नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और दोस्तों, कहानी ऐसी है कि जो दुनिया भर का जेनजी है ना, आजकल उसने वो कमान उठा ली है अपने हाथ में जो नेता नगरी नहीं कर पा रही। अब वैसे तो मैं अगेंस्ट नहीं होती हूँ ज्यादातर चीजों के लिए, बट जो गलत है वो वाकई में गलत है। जैसे कि सीबीएसई द्वारा करा जा रहा बच्चों के साथ खिलवाड़। आपको पता है कि क्लास 12वीं की परीक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है कि देश के अंदर नौकरियां नहीं मिलती, पर हाँ, आगे आने वाले टाइम पे एडमिशन लेना और चीजें मेंटल, अरे मैं 75 चीजें बता सकती हूँ। और हम सब एक ना एक टाइम पे इस जो है टाइम से गुजरे ही हैं। और ऐसे में जब एक कोई नई चीज लॉन्च हो और उस नई चीज को लेके उम्मीद बहुत ज्यादा लोगों के अंदर हो, और वही गड़बड़ निकले जिसमें बच्चों की कॉपियां ही गलत हो, उनके पूरे भविष्य के साथ ही खिलवाड़ हो रहा हो, तो बच्चे क्यों नहीं बोलेंगे। और अब जब देखा गया कि भाई प्रशासन ही कुछ नहीं कर रहा है, तो बच्चों ने खुद ही अपने हाथ में उस कमान को उठाया और एविडेंस देना शुरू कर दिया इनके अगेंस्ट। आइए डिटेल चर्चा करते हैं इस के अंदर दो मुख्य टॉपिक के बारे में। पहला तो हम जानेंगे कि आखिरकार क्या मामला है चेयरमैन और सेक्रेटरी के रिजाइन करने का, मतलब हटाने का, इनको एक तरीके से कह सकते हैं। और क्या है ओएसएम का मामला। साथ ही साथ करीब 16,000 ऐसे अकाउंट्स माने जा रहे हैं जो साइट पे सीबीएसई की आराम से में जाके आप चेक कर सकते हो, मतलब बिना किसी सिक्योरिटी के। तो ये बच्चे ने कैसा मामला सामने उठाया और सीबीएसई ने क्या रिस्पॉन्स दिया, आइए डिटेल से बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन शुरुआत करती हूँ जो चर्चा बनी है इसके बारे में, इससे वो ये कि सीबीएसई के चेयरमैन सेक्रेटरी ने यहाँ पे सीधा सीधा क्या, चेयरमैन और सेक्रेटरी भाई साहब जो हैं, इन लोगों को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है पैनल प्रो प्रोक्योरमेंट ऑफ ओएसएम सर्विसेज। जब ये हुआ है उसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज का सेकंड डिमांड जो है वो ये है, जो कि अभी बहुत ज्यादा मुद्दा में भी है। कॉकरोच भाई साहब भी आ रहे हैं ये करने के लिए यूएस से, कि भैया जो है धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, इनको हटाया जाए, इनके कार्यकाल में बड़ी गड़बड़ हो रही है। चाहे आप देख लें एनटीए के अंदर, चाहे नीट की परीक्षा देख लीजिए, चाहे सीयूईटी की देख लीजिए, मतलब हालात ऐसे गंभीर है ना। भी देख लीजिए एसएससी जीडी का मामला देख लीजिए। तो बच्चों के पास नौकरी नहीं है वो तो ठीक, लेकिन आप जो पढ़े लिखे हैं जिनके पेपर लीक हो रहे हैं वो और बड़ी मुसीबत। अब आप नीट में कह रहे हो कि हम एयरक्राफ्ट से इंडियन एयरफोर्स भेजेगा, पेपर जहां छप रहा है वहीं से लीक हो रहा है। परेशानी वो है ना कि डिलीवरी की। लेकिन आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं और जिद पे भी अड़े बैठे हैं। तो आइए डिटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों बच्चों की। देखिए, सब अपनी जगह, सारी राजनीति अपनी जगह, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, चाहे कोई कुछ बने चाहे ना बने, पर एक उम्मीद से वो जागरूक रहता है। वो क्लास 10वीं 12वीं तक सोचता तो है कि मैं कुछ बनूंगा, फिर उसे सच्चाई पीटती है, शांत बैठ जाता है। लेकिन उन करोड़ों में से भी लाखों तो निकलते हैं जो अपने भुखमरी के शायद परिवार को ऊपर उठा के ले जाते होंगे। आप इस बात को नहीं समझते हो ना। खैर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेजर एक्शन लिया है अगेंस्ट द टॉप लीडरशिप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर करके, क्योंकि भाई पूरे देश के अंदर कंट्रोवर्सी थी ओएसएम को लेके। क्या होता है ओएसएम? फुल फॉर्म देख लीजिए, इसका है ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार ये ऑन स्क्रीन मार्किंग है क्या। अब देखो भाई, 2026 के अंदर सीबीएसई एक नई चीज लेकर आई। वो ये लेकर आई कि अब से जैसे आपकी जो आंसर कॉपी होती है ना, आंसर कॉपी को पहले स्कैन करा जाएगा। स्कैन समझते हैं ना? स्कैन करा, फोटो खींच ली, ठीक है ना, उसको प्रॉपर स्कैन कर लिया, ऐसे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए करते हैं, और उसको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। अब जब ऑनलाइन आप अपलोड करोगे तो आपकी स्क्रीन पे वो सब लिखे, जैसे डॉक्यूमेंट्स आपके फोन पे रहते हैं वैसे ही जो है वो बच्चों की कॉपीज आ जाएंगी। और उसके बाद जब स्क्रीन के ऊपर वो कॉपीज आ जाएंगी, तब यहाँ पे टीचर जो है उनको प्रॉपर चेकिंग करेगा, है ना, कि ये आंसर सही है गलत है, लो 10 में से 8 नंबर दे रहे हैं इस आंसर को, ऐसा ऐसा। इससे क्या बेनिफिट है? अब ये सारी स्कैन कॉपीज को साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चा अगर चाहे तो साइट पे जाए और आखिरी में जब रिजल्ट आया तो अपनी कॉपीज तो देख पाए। भाई हमारे टाइम पे तो बड़ा ये नाटक था कि प्रॉपर प्रॉपर इवैल्यूएशन हो गई, क्या नंबर किसमें दिए, फिर वापस से चेक कराओ, ये करो वो करो। क्योंकि तब भी टीचर्स बहुत सारे आसाम आराम करने के चक्कर में कुछ भी मार्क करते थे,
₹100 ₹500 लगा दो जेब में रख लेते थे, है ना? ये सब होता था और ये दिक्कतें पैदा होती हैं। तो वक्त के साथ साथ चीजों में बदलाव लाया गया, पर क्या करा जाए, करप्शन और जो ये भ्रष्टाचार लोगों की नसों में भरा है, प्लस इतनी सारी कॉपीज कौन ऑनलाइन देखे टिक करे, भाड़ में गया किसी का भविष्य। इन सब आलस के चलते बहुत घपलेबाजी हुई। अब ऑनलाइन था, आप इतना समझ गए ना, इसलिए था कि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, बच्चा अपनी जो है कोई प्रॉब्लम हो तो सीरियसली देख ले और अपना चीजें, अगर मान लीजिए नंबर नहीं मिला है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो बच्चा सीधा जाके जो है वो बात कर ले कि हाँ भाई ये गलती है हमारे में, ये चीजें हैं। ठीक है, तो 12th के बोर्ड सिस्टम के अंदर ये चीज लाई गई थी। अब जब रिजल्ट आया तो बच्चों ने कंप्लेन क्या करी, बच्चों ने कंप्लेन ये करी कि कई सारी चीजें बस स्कैन करके डाल रहे हो तो हमारी कॉपी ब्लर है। ब्लर का मतलब क्या होता है, धुंधली धुंधली। जैसे कि मान लीजिए आप कभी कभी फोटो खींचते हो और फोटो खींचते हो तो आपके फोन में वो फोटो हल्की सी धुंधली आ जाती है। तो जब यहाँ कॉपी ही धुंधली धुंधली आ जाएगी तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई तुमने लिखा क्या है, हमारी राइटिंग है कि नहीं है। तो ये धुंधली कॉपी का लाखों स्टूडेंट ने ये बात कही, एक दो ने नहीं कही। उसके अलावा अब जब पूरी कॉपी के फोटो खींच रहे हो तो किसी ने सोचा होगा इतनी कॉपी के कौन खींचे, कौन सा बच्चे खोल के देखेंगे, भगाओ, कुछ पेजेस बीच में मिसिंग कर दो। इतनी फोटो कहाँ तक, पैसा अंदर आ गया, सैलरी जेब में हो गई, क्या जरूरत है काम करने की। तो भाई साहब जो है मिसिंग पेजेस है, रॉन्ग आंसर शीट दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दावा था एक बच्चे का जिसकी आंसर शीट ही पूरी गलत थी। जब उसने मिलाया तो उसकी हैंड राइटिंग थी ही नहीं, उसके नंबर कम थे। इस पे सीबीएसई ने माफी मांगी और आके कहा कि भैया देखो गलती है हमारी है और हम देखिए चेंज करते हैं, हम गलती मानते हैं। लेकिन एक ने पकड़ लिया तो गलती मानी, लाखों बच्चों के साथ, कितने बच्चों के साथ ये हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे आंसर अनचेक्ड है, भैया चेक ही नहीं करा तो उसका नंबर ही नहीं है। अब वो स्क्रीन पे कौन मार्क करे, छोड़ो, हाँ भगाओ, एक आंसर नहीं मार्क करेंगे तो कुछ हो जाएगा क्या, उसके 6 7 8 नंबर ही तो जाएंगे, जाने दो, क्या फर्क पड़ता, क्या करेंगे इतना टॉप करके, नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो पोर्टल भाई वो खोल खोल के देख रहे हैं तो पोर्टल क्रैश हो जा रहा है, इतने सारे बच्चे जा रहे हैं तो पोर्टल के अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, वो भी क्रैश हुआ जा रहा है। अच्छा, उसके बाद वो री इवेल्युएशन की एप्लीकेशन दे रहे हैं कि भाई हमारे कुछ गलतियां हो गई हैं, भाई इसको रीवैल्यूएट किया जाए, तो इसमें पेमेंट का फेलियर हुआ जा रहा है। तो ये सारे बच्चे देख रहे थे, फिर एक बच्चे ने आके ट्विटर पे इस पे आवाज उठाई, उस पे भी लोग अगेंस्ट थे। मतलब इतना खोपड़ी में तुम्हारे भर गया है, अबे भाई गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, सरकार की तारीफ करो अच्छी चीजों में, इतना सिंपल है ना जीना। सरकार की अच्छी चीजों में तारीफ करो, खराब चीजों में उसकी जो है वो कर दो। अब तो उस जगह पे जब गवर्नमेंट की अपनी मनमानी ले आते हो ना, ये हमें पसंद है तो उसकी गलतियां भी नहीं सुनेंगे, ठीक है, तो वहां पे गलती हो जाती है। अब गलती को खाली सराहिए को, यूपीआई वाह बहुत अच्छा सराहिए, दुश्मन वाले सराहने वाली चीज पे गाली बकते हैं, हाँ, और सही चीज पे भी वो करते हैं ना, तो गलत बात है यहाँ पे। बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं। तो पेमेंट फेलियर हो रहा था, अब वो बेचारा घबरा गया, क्लास 12 का बच्चा, 17 18 साल का बच्चा कितने मैच्योर थोड़ा हो जाएगा। वेरिफिकेशन में, रीचेकिंग सर्विस में बहुत देर होना, इसलिए भाई सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी बढ़ी, क्योंकि आजकल तो भाई जानते हो ऑपोजिशन तो भरे बैठा हुआ है, और सही भी है, जहाँ पे गलती है वहां पे है। अब यहाँ भंडाफोड़ लोग निकले और इसमें 17 साल का एक बच्चा, सार्थक सिद्धांत आया, बहुत ही उसने कंसर्न जताया, दिखाया ओएस ओएस एसएम सिस्टम में बहुत कमियां हैं, चीजें हैं, और ये सारी चीजें उसने दर्शाई, विद प्रूफ दर्शाई। सरकार ने क्या करा, सरकार ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ऑर्डर करा कि ये दोनों लोग जो हैं वो यहाँ से इसका जवाब दे ही दें, और सेक्रेटरी और चेयरमैन भाई साहब तुरंत के तुरंत ट्रांसफर हो इनका, कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चाहे जो भी हो उसको हम लथेड़ेंगे लपेड़ेंगे। हालांकि इनको ही लथेड़ने लपेटने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और बहुत सारे ऑपोजिशन नेता, कि भाई आप भी यहाँ पे जो है वो रिजाइन दीजिए, कि आपके कार्यकाल में बहुत सारा नाटक ऑलरेडी हो चुका है। क्या होगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या दिक्कत क्या है, सिक्योरिटी में क्या दिक्कत है, क्वालिटी स्टैंड आंसर कॉपीज की, वेंडर की परफॉर्मेंस क्या है, सीबीएसई की हैंडलिंग है, सब कंप्लेन को सीबीएसई हैंडल कर रहा है, ये सब चीजें हो रही, ठीक है। देखिए 12वीं कक्षा का जो एग्जाम होता है वो बहुत जरूरी होता है, वो भी क्यों ना, कॉलेज के एडमिशन आप इस पे डिपेंड करता है, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम करना है तो उसके लिए 12वीं जरूरी है, स्कॉलरशिप, करियर अपॉर्चुनिटीज, छोटे छोटी गलतियां भी आपके 2 4 नंबर से आपको कितना पीछे कर देंगे एक बच्चे को, आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसे देश में जहां ऑलरेडी इतनी ज्यादा भीड़ भक्कड़ है, इतनी कम नौकरियां है, इतना स्ट्रगल है, वहां पे एक बच्चे के 10 20 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं साथियों। दूसरी चीज निकल के आती है जब एक 19 वर्षीय बच्चा कहता है कि यहाँ देखिए, ओल्ड साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, नाम है निसार्ग अधिकारी। अभी आप सोचो, ये बच्चा ही जो है अभी से अधिकारी अधिकारी बने जरूर, है ना, ये सिक्योरिटी का
पढ़ाई करने वाला बच्चा ये क्लेम करता है कि सीबीएसई ओएसएम की साइट के अंदर बहुत सारे कमियां हैं। कमियां कुछ इस प्रकार से कि करीब 16,000 अकाउंट्स को आप बिना मतलब समझ रहे हैं, पासवर्ड हल्के फुल्के से भी वीक ऑथेंटिकेशन है, आप इसमें एंटर कर सकते हैं, है ना? तो आप इसमें छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। सीबीएसई पहले तो मुकर गया, पहले कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, और क्या बात कर रहे हैं आप, जो यूआरएल दिखा रहे हैं वो यूआरएल सिर्फ इसलिए है, टेस्टिंग वाला है, सैंपल टेस्ट डेटा है, हमारी ओरिजिनल डेटा थोड़ी ना है ये वो। अब बच्चा भी कम नहीं था, बच्चे ने भी कहा ठीक बेटा, है ना? बच्चा भी पहुंच गया यहाँ पे जो है, और उसने उसने कायदे से सारी चीजें बताई, है ना? इन्होंने अपनी अपनी जो ज्ञान दिया, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई, रिसर्चर ने सीबीएसई की जो एक्सप्लेन दिया, सीबीएसई ने जो कहा ऐसा कुछ नहीं ये है वो है, उसने इसको चैलेंज किया और कमियां बताई। बाद में रिपोर्ट में इंडिकेट किया कि सीबीएसई ने एक्नॉलेज करा, हाँ ठीक है, वल्नरेबिलिटी तो है और दिक्कत तो हमारी तरफ से है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि सिक्योरिटी गैप्स को पता लगाया, जो भी कमियां थी वो थी, और सिस्टम यहाँ पे फिर चेंज किया गया ताकि और सिक्योर हो, ठीक है। डेटा क्या, स्टूडेंट डेटा, बच्चों का डेटा एक्सपोज हुआ है कि नहीं हुआ है, सीबीएसई कहती है हमारे पास कोई लाइव प्रमाण नहीं है, कोई मार्क्स को बदलाव नहीं दिया गया, कोई भी ब्रीच नहीं हुआ है। लेकिन साइबर एक्टिविस्ट का कहना है कि डेटा एक्सपोजर सिक्योरिटी वीकनेस है, हजारों रिकॉर्ड ये एक्सेसिबल है, वल्नरेबल पोर्टल के माध्यम से किसी के अंदर भी किसी की भी कॉपियों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी यही है, सिक्योरिटी हटा ठीक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कितना बड़ा मजाक चल रहा है बिना किसी टेस्टिंग के। इतने ऐसे देश के अंदर जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, उस देश के अंदर इस प्रकार की चीजें करी जा रही हैं, जो हजारों लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे बहुत जल्दी देखना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी क्रेडिबिलिटी से बनते हो। लाखों करोड़ों लोगों ने आपको वोट दे के लाया है, किसी को गलत साबित करने से अच्छा है अपनी इज्जत सभी बच्चों के मन में बनाइए, सारी कमियों को दूर करिए, और किसी को बोलने के मौके से पहले आप उस चीज को कवर करिए और अपनी गलती को मानिए। आप भी क्या राय है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी, इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं। इस नंबर पे बात करिए, किसी में हम मेरा कोड सिर्फ आइस बता के किसी प्रकार की एसआईपी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस को कर सकते हैं, आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा, और सभी सोशल मीडिया इंक्लूडिंग व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करिए और ज्वाइन करिए मेंबरशिप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।